सारे ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे संसार है रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है। रिश्ते के उजाले में हर आदमी साया है। हर आदमी साया है। जो आसन में पधारो आसन में गुरु महाराज विराजो आसन में पधारो आसन में जियाओ महाराज विराजो आसन में पधारो आसन में। भक्त पुकारे तेरे द्वारे भक्त पुकारे पधारो आसन में आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में पधारो आसन में विराजो आसन में पधारो आसन में विराजो हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती मिश्रा भाभी शुक्ला जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। आपसे भी निवेदन मनहर और प्रदीप आप भी आ जाएं और व्यासपीठ का सम्मान करें। ये दोनों जो आ रहे हैं मनहर और प्रदीप, आज पूरी कथा समाप्त होने के बाद भी यह स्थान इतना साफ सुथरा और अच्छा दिखता है, इसमें इनका योगदान है पूरे मंदिर की। बड़े हर्ष की बात है हमारे महाराज जी के साथ और ससुर जी हैं व्यासपीठ को सम्मान करते हुए बड़े गौरव का अनुभव कि आपने इतना सुंदर वर चुना है। जय हो।
खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में न जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है। राधा नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं ज्योति अनंत जलन। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को
मंदार माला कलिकांतार कपाल माला शिरस्ते गदा दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा जल अर्पण करिए। चंद्रमा मनसो जातो चक्षुषो सूर्यो वजायत श्रोत्राग्वाश्चकार सुखाग्निरजायत आदित्यं समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए आप लोग और महाराज जी की कथा का श्रवण कीजिए। दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य मुखे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राधे जुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो हरि चरण में वास। हे वृषभान की लाडली अब मेरी ओर निहार। वृंदावन सेवन नहीं नंदग्राम से ग्राम। बंसी वट से वट नहीं कृष्ण नाम से नाम। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन की। आइए आज के षष्ठम दिवस की आयु से पूर्व प्रभाव के साथ एकाग्रचित होकर के
हम विश्व शांति कल्याण के लिए प्रार्थना करें, फिर आज के पावन कथा में हम प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सृष्टि में प्राणधारी। आइए बड़े भाव के साथ में कोई तालियों की सेवा देते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। ये अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न तो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा वो तो भागे तो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम पे बने रहे ममरीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए हमको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधो संगत सुख दीजिए, दया धर्म संतान, दया धर्म संतान, दया धर्म संतान। राधे राधे। हमारी पूजनीय माता जी स्वर्गीय श्रीमती रामबाई पांडे जी के वार्षिक श्राद्ध के निमित्त पांडे परिवार जी के द्वारा यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया था, कल की बेला में हमारी पूजनीय माता जी को भगवान के शरण देते हुए, कल की ही बेला में हमारी पूजनीय माता जी वैकुंठ धाम के निवासी हो जाएगी। बंधुओं, हमारी पूजनीय माता जी वैसे तो बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की हमारी माता जी थी, और बताया जाता है कि मैंने आप सबसे मानसिक पूजा के बारे में बताया था कि भरत जी महाराज किस तरह से मानसिक पूजा करते थे, वैसे ही मानसिक पूजा हमारी पूजनीय माता जी भी करते थे। अर्थात ये कहा जाए कि भगवान में इनका अटूट विश्वास और अटूट प्रेम था, और उन्हीं का ही आज आशीर्वाद है कि आज हम इस कथा पंडाल में भागवत कथा करने और भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ये उन्हीं की अहती कृपा है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और जैसे प्रारंभ में ही आप सबको बताया गया था कि यह भागवत कथा पर्यावरण प्रदूषण से रहित, जिसमें किसी भी प्रकार की आप पुष्प का उपयोग न करें, पॉलीथीन का उपयोग न करें, क्योंकि हमारी पूजनीय माता जी का ये मानना था इन सब से पर्यावरण प्रदूषण होता है,
पन्नी को गौ माता खाती है, जिससे गौ माता बीमार पड़ जाती। इतना मतलब माता जी इतना सोचती थी सबके बारे में कि उनका प्रेम, उनका विश्वास भगवान के प्रति इतना था कि वह अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये दुख भी होता है कि वो हमारे बीच नहीं है। शायद वो आज होते तो कितना प्रसन्न होते, कितना प्रसन्न होती अपने पुत्रों को देख करके, मुझे देख करके कि आज मुझे भागवत कथा सुनने का मौका मिला। लेकिन आज वो नहीं है, बड़ा ही दुख है। लेकिन वो जहां कहीं भी है, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। इसमें आप दुखी होने की बात नहीं है, बल्कि हमको ये प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए कि माता जी जहां कहीं भी है, हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। और आज उन्हीं की कृपा से, आशीर्वाद से हम सब इस कथा पंडाल में भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। हम सब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे परम पिता परमात्मा, हे माँ के प्यारे, हमारी माता जी को आप अपने चरणों को स्थान दीजिए, अपनी शरणागति दीजिए। आप उन्हें अपने वैकुंठ धाम का अधिकारी बनाइए। बड़ा ही सौभाग्य आज हम सब भागवत कथा उन्हीं के नाम से सुन रहे हैं, क्योंकि माता जी वृद्ध हो चुकी थी तो नीचे नहीं बैठ पाती थी, इसलिए वो अपने मन में ही भगवान का ध्यान करते थे। और आपको बताना चाहूंगा कि माता जी को भगवत कथा बहुत पसंद थी। उनका प्रेम, उनका विश्वास भगवान के साथ इतना था कि जो अकल्पनीय है, इतना विश्वास और इतना प्रेम करते थे हमारी माता को। पांडे परिवार धन्य भाग है, सौभाग्यशाली है आप लोग कि आज आपने अपनी माता जी के लिए इतना सुंदर आयोजन, इतना भव्य आयोजन किया। आप कृपा पात्र हैं और यही मेरी बातें बिहारी की कृपा है, आप सबने इतना सुंदर आयोजन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए वही माता जी को एक समर्पित छोटा सा भजन, फिर आज की पावन कथा में प्रवेश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम। मानो पूजनीय माता जी के मन में यही भाव था। आइए उसी भाव को हम भजन के माध्यम से सुनें। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हो मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हो मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम।
सहारो, किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम, अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। कल की कथा में आप सबों ने भगवान की बाल लीला का सुंदर सुंदर वर्णन सुना कि किस तरह से भगवान अघासुर का उद्धार किए, सत्तासुर का उद्धार किए, बकासुर का उद्धार किए, किस तरह से भगवान ने मिट्टी खाई, भगवान माखन छोटी लीला किए, कालिया नाग वरदन की कथा और गिरिराज की कथा का आप सबने श्रवण किया। भगवान 7 वर्ष के 7 कोस का पर्वत और 7 दिन तक अपनी कनिष्ठिका उंगली से भगवान ने गिरिराज को धारण कर, क्योंकि ये लीला तो केवल भगवान कर सकते हैं, हम संसारिक लोग नहीं कर सकते। और बंधुओं एक चीज हमेशा ध्यान देना, भगवान जब कोई भी लीला करते हैं तो उसे हमें अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। भगवान ने भागवत में जो भी लीला की है हम भक्तों के कल्याण के लिए की है, उन गोपियों के कल्याण के लिए की है जिसने भगवान से इतना प्रेम करते थे, इसलिए किसी बात को हमें अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। बंधु बड़ी ध्यान से सुनेगा, बड़ी सुंदर कथा है। कम से कम 2 दिन मन लगा करके अपने मन को भगवान में लगा करके आप लोग कथा का श्रवण करिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्र देवता 16 कलाओं से युक्त थे। आज भगवान योग माया के द्वारा वन में गए और वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे में बैठ करके आज मेरे बांके बिहारी ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया है। जय हो। एक बार ताली जरूर बजनी चाहिए। आज भगवान ने बांसुरी बजाना प्रारंभ, और जब इस बांसुरी की आवाज को उन गोकुल की गोपियों ने सुना तो आज अपना सुध-बुध हो गए, क्योंकि उन
गोपियों के शरीर में तो रोम रोम में मेरे बाकी भी हरि विराजमान थे। इतना प्रेम वो गोपियां भगवान से करती थी। आज मन ही मन वो गोपियां कहती है कि आज तो कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं। इतनी सुंदर मेरे बाकी बिहारी बांसुरी बजाते हैं मंदिर। कुछ गोपियां तो जो लिपस्टिक लगाते हैं ना होठों में, आज उस बांसुरी को सुन करके इतनी सुध-बुध खो गई कि होठों में लगाने को छोड़ करके गालों में लगाया। जो काजल को आंखों में लगाया जाता है, उस काजल को वो गोपियां अपने होठों में लगाने लगी। आज उन्हें अपने शरीर का भान ही नहीं रहा। और उस बांसुरी की आवाज को सुनती हुई, भगवान को ढूंढती हुई, आज वो गोपियां भगवान के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो गोपियां भगवान के सामने आकर खड़ी होती है तो भगवान हाथ जोड़ करके उन गोपियों का स्वागत करते हैं। देखिए कैसे स्वागत करते हैं बांके बिहारी। स्वागतम वो महाभाग प्रियवतीव करवाणिव ब्रजश्यामयं कश्चिदे द्रुतागमन कारणम्। भगवान कहते हैं अरे गोपियों, तुम इतनी घोर रात्रि में इस घने जंगल में क्यों आई हो? जो कम से कम बैठे हैं कम से कम वो तो ध्यान दीजिए। भगवान उन गोपियों से कहने लगी कि गोपियों, इतनी घोर रात्रि है और इस घने जंगल में तुम क्यों आए हो? अरे इस जंगल में तो हिंसक जानवर, शेर, भालू रहते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। और तो और इतनी घोर रात्रि में तुम मेरे पास आई हो, न जाने तुम्हारे पति और बच्चे तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचेंगे। और भगवान तो पहले हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं, फिर गोपियों से कहते हैं अरे गोपियों, अब कृपा करके यहाँ से चले जाओ। गोपियां सोचती है कि ये तो बड़ा ही छलिया है, एक बार हाथ जोड़ करके हमें स्वागत करता है कि स्वागतम वो महाभागा, इस घोर वन में आपका स्वागत है। और एक ही बार में भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, यहाँ से चले जाओ। जब भगवान कहते हैं कि गोपियों यहाँ से चले जाओ, उस समय भगवान मुस्कुराते हुए गोपियों को देखते हैं। आखिर गोपियां कहना क्या चाहती हैं? तो उस समय वो गोपियां अपने सिर को झुका करके अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगती है। जैसे किसी किसी की आदत होती है नाखून काटने की, किसी की आदत होती है बाल को इस तरह घुमाने की, किसी की आदत होती है उंगली फोड़ने की। उसी तरह से आज वो गोपियां अपने पैरों के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी और भगवान से कहती है कि कन्हैया, अगर तुम हमें जाने के लिए कहोगे तो इसी गड्ढे में कूद करके अपने प्राणों को त्याग देंगे। ऐसी वो गोपियां कहती है। भगवान सोचते हैं कि आज ही अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आए। भगवान गोपियों से कहते हैं कि गोपियां, तुम्हारे पति और बच्चे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? वो गोपियां कहती है कि कन्हैया, वो तो नश्वर है, वो तो नष्ट हो जाएंगे, आज है कल चले जाएंगे, लेकिन जो अंतिम समय तक साथ दोगे वो तो आप हो। इसलिए तो हम आपके पास आए हैं दौड़ी दौड़ी, और हमें आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए कन्हैया। हम तो सब कुछ अपना सर्वस्व त्याग करके आपके चरणों में आ गई है, आप हमारा कल्याण करिए। भगवान मन सोचते हैं आखिर गोपियां अपना सब कुछ त्याग करके मेरे पास आई है, तो इन गोपियों का तो कल्याण करना है। रासलीला के 3 सिद्धांत है बंधुओं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ये 3 सिद्धांत हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। रासलीला के 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत यह है कि रासलीला में, इस रासलीला में गोपियों के शरीर के साथ भगवान का कुछ संबंध नहीं है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, गोपियों के शरीर के साथ भगवान का कुछ भी संबंध नहीं है इस रासलीला में।
दूसरा, ये रासलीला लौकिक काम नहीं है, ये तो उनकी कृपा परलौकिक काम है। और तीसरा कि इस रासलीला में साधारण स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, ये सबसे मुख्य बात है। इस रासलीला में कोई साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, बल्कि इस रासलीला में तो जीव और परमात्मा का मिलन है। जीव है वो गोपियां और परमात्मा है मेरे बाकी, यही रास का मतलब है। आज भगवान ने उन गोपियों के साथ रासलीला प्रारंभ की है। वो गोपियां 33 करोड़ गोपियां थी और भगवान तो अकेले थे, लेकिन अब भगवान अकेले उन 33 करोड़ गोपियों के साथ रास कैसे करें? तो उनकी महिमा तो कोई जान नहीं सकता। इसलिए भगवान ने अपने 33 करोड़ रूप बना लिए और 33 करोड़ रूप बना करके आज भगवान ने गोपियों के साथ रास किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब भगवान रास करने लगे उसी समय कामदेव वहां प्रकट हो गए, क्योंकि 3 कारण मैंने बताए थे ना कि भगवान ने रासलीला 3 कारण से की थी। एक, काम को परास्त करने के लिए, जीव और परमात्मा का मिलन था, और एक गोपियों के कल्याण के लिए भगवान ने रासलीला प्रारंभ की थी। तो आज कामदेव का भी कल्याण का समय आ गया। कामदेव वहां प्रकट हो गए और भगवान से कहने लगे कि देखो कन्हैया, आज तुम में और मुझ में युद्ध होगा। कामदेव और भगवान कृष्ण में युद्ध होगा, और जो इस युद्ध में जीत जाएगा वही संसार का ईश्वर कहलाएगा। भगवान मन ही मन सोचने लगे कि काम तो मेरे हथेली में होता है, क्योंकि कामदेव को यह लगता था ना कि आज ये गोपियों के साथ रास करेंगे तो इनके शरीर में काम भावना उत्पन्न होगी भगवान की। लेकिन भगवान ने काम भावना से नहीं बल्कि गोपियों का कल्याण करने के लिए इस रासलीला का आरंभ किया था। भगवान कहने लगे कि ठीक है, युद्ध प्रारंभ करो। अब वो कामदेव तो काम अस्त्र का प्रयोग करने लगा भगवान के ऊपर। भगवान बोलने लगे ठीक है, करते रहो करते रहो। लेकिन जब भगवान ने अपनी तिरछी नजरों से कामदेव को देखा है तो कामदेव वहीं जल करके भस्म हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। कामदेव ने अपने घुटने टेक दिए और इससे सिद्ध हो गया कि संसार का मालिक अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता बांके बिहारी है, जो काम को भी अपने मुट्ठी में बांध करके रखता है, जो काम को अपनी हथेली में रखता है, वो कोई और नहीं मेरे परम पिता परमात्मा बांके बिहारी है। रासलीला प्रारंभ हुई। 33 करोड़ गोपियां और 33 करोड़ भगवान ने अपने रूप बनाए। जब रासलीला होने लगी तो उस समय गोपियों के मन में घमंड आ गया। बंधुओं, याद रखना, कभी भी किसी चीज में घमंड मत करना, चाहे आप कितने भी ऊपर तक पहुंच जाओ, लेकिन जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें तो 4 लोग ही लेकर के जाएंगे ना, शमशान ही लेकर के जाएंगे। कफन का टुकड़ा भी हटा दिया जाएगा। इसलिए कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये हमें भागवत सिखाती है बंधुओं, यहाँ पर शिक्षा भी मिलती है ना, सुनते जाइए। गोपियों के मन में घमंड आ गया। कैसा घमंड? कि कन्हैया मेरे साथ है, और जहां पर मैं शब्द आता है वहां से भगवान चले जाते हैं, क्योंकि वयम मतलब होता है हम सब और मैं शब्द होता है घमंड का कारण। आज गोपियों के मन में मैं भावना उत्पन्न हुई, इसीलिए तो रावण मारा गया था। रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण ना आज तक संसार में कोई हुआ है और ना कोई होगा, लेकिन वो मारा गया केवल अपने अहंकार और घमंड के कारण कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी अहंकार ने उसे मारा है। रावण नहीं मरा है, बल्कि रावण का अहंकार मरा है। हमारी स्वामिनी जो राधा रानी थी ना, वो नृत्य करते हुए थक चुकी थी। तो भगवान जब योग माया से प्रकट हुए तो राधा जी से कहने लगे कि राधे तुम बहुत थक गई हो ना। राधा जी कहने लगी हाँ कन्हैया बहुत थक गई हो, आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ। और जैसे ही राधा जी भगवान के पीठ पर बैठने वाली थी कि भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, राधा जी धड़ाओं से पृथ्वी पर गिर जाती है। ऐसे सुंदर लीला भगवान ने की है।
आज गोपियों का मन विचलित हो गया। आज वो गोपियां रोने लगी, भगवान को पुकारने लगी कि हे कन्हैया आ जाओ, हे कन्हैया आ जाओ। उसी को ही गोपी विरह का नाम दिया गया। जो गोपी विरह करती है ना, गोपी गीत जिसे कहते हैं। आइए, वैसे तो ये 19 श्लोकों में है, लेकिन आइए कुछ श्लोक हम सुने कि आज वो गोपियां किस तरह से भगवान को पुकारती हैं। जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा ससदत्रहि जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयितदृश्यता विच्युतावका ग्रेता त्वां विचिन्वते सुरतनाथ ते सुलकदासिका वरद निंदतो नेह किं बधः नेह किं बधः। आज गोपियां व्याकुल हैं, इसलिए आज उन्होंने लोग गीत गाया जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। बड़ा ही सुंदर है, लेकिन 19 श्लोक सुनाने का भी समय नहीं, आगे कथा भी हमें करनी है, लेकिन बड़ा ही सुंदर श्लोक आप लोग जरूर एक बार पढ़ें और एक बार जरूर इसको सुनें। तुमने घमंड किया ना, और जहाँ पर घमंड आता है वहां से मैं चला जाता हूँ, इसलिए हे गोपियों कभी घमंड नहीं करना। आज पुनः रास प्रारंभ हुआ है। कहा जाता है कि इस रास का दर्शन करने भोले बाबा भी आए थे। वृंदावन में निधि नामक वो स्थान है जहाँ पर कहा जाता है कि आज भी भगवान रास करते हैं। सायंकाल 7 बजे के बाद वहां पर से सभी को हटा दिया जाता है, क्योंकि भगवान रात्रि के समय वहां रास करते हैं। आज भगवान, क्योंकि रास का नियम था कि केवल कृष्ण ही पुरुष हैं और उनके सिवा कोई भी पुरुष उस रास में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन भोले बाबा को बड़ी इच्छा हुई। भोले बाबा सोचने लगे एक बार मैं भी तो रास देख करके आऊं। बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन जाऊं इस रूप में जाऊंगा तो वहां तो वर्जित है। तो पार्वती मैया से कहने लगे देवी मुझे भी साड़ी वगैरह पहना दीजिए। जैसे आप 16 श्रृंगार से युक्त हैं, उसी तरह से मुझे भी 16 श्रृंगार से आपको सुसज्जित कर दीजिए। पार्वती जी कहने लगी क्या बात है महादेव जी, कहाँ जाने की तैयारी है? अरे आज तो मुझे भगवान का रास का दर्शन करना है। पार्वती ने लेकिन वो साड़ी को संभाल नहीं पाते थे और चले गए भगवान के रास का दर्शन करने। अब भगवान को तो मालूम हो गया कि भूतनाथ भोलेनाथ आए हुए। देखिए भगवान कैसे लीला करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गोकुल की जो गोपियां है वो हमेशा घूंघट डाल करते रहते थे। तो भगवान ने क्या किया, सभी गोपियों को लाइन से खड़ा कर दिया और कहने लगे कि आज तो मैं सबका घूंघट उठा करके चेहरे का दर्शन करूंगा। भोले बाबा बोलने लगे कहाँ आकर फंस गया मैं, ये तो बड़ी समस्या हो गई मेरे लिए। अब सबको लाइन से खड़ा कर दिया। भगवान भोलेनाथ को लगने लगा कन्हैया देखेंगे तो शुरू से देखते आएंगे, इसलिए मैं लास्ट में जाकर के खड़ा हो जाता हूँ। समय देख करके वहां से भाग जाऊंगा। अब 33 करोड़ है तो समय तो लगेगा ही।
तो भगवान कहने लगे कि आज शुरू से नहीं देखूंगा, आज तो मैं आखिरी से। भगवान बोलने लगे ये तो बड़ी समस्या में फंस गया। भगवान भोलेनाथ बेचारे साड़ी को संभालते हुए कभी घूंघट संभालते थे, कभी नीचे साड़ी संभालते हुए फिर शुरू में आकर खड़े हो गए। भगवान बोलने लगे अब बच गया, अब आखिरी से देखते आएंगे। भगवान बोले कि नहीं, मैं तो शुरू से इस गोपियों का चेहरा देखूंगा। और ऐसी ही क्रिया बार बार चलती रही। अंत में मेरे भोलेनाथ की साड़ी सिर से खिसक गई है और भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो कोई और नहीं, ये तो मेरे भूतनाथ भोलेनाथ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भगवान भोलेनाथ की। चरणों में बैठा के तार दे, बड़े भाव से जीवन संवार दे हमारे, थोड़ा सा प्यार दे वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पत्नी तुम्हारे मन कच्चे, प्रीत मेरी पत्नी तुम्हारे मन कच्चे। जैसे रहूंगी जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी, दूंगी परीक्षा
जय हो। मामाद्या मंगलम नष्टम फलवान चैव मे भवा यन्मस्ते भगवतो योगी ध्याये त्रिपाद पंकजम। बड़ी सुंदर कथा, बड़े भाव के साथ सुनिएगा और कथा सुनते समय ना एक दूसरे से बातचीत मत किया। कई लोगों का आदत होती है ना एक दूसरे के काम में फुसुर फुसुर मारते रहते हैं। इसलिए एक संत ने कहा कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सुनना चाहेंगे? एक होता है श्रोता, दूसरा होता है श्रोता और तीसरा होता है श्रोता। श्रोता अर्थात जिसे घर में सोने को तो नहीं मिलता तो मस्त कथा में आकर के बढ़िया जहां पर बिंब लगा होता है बढ़िया मस्त खर्रा के मार कहते महाराज कथा कुछ कहा। दूसरा होता है श्रोता, जिसे व्यासपीठ पर बैठे वक्ता की केवल बुराई दिखती है। जैसे ये महाराज आने बताते वो महाराज तो आने बताएंगे, ये महाराज ठीक नहीं वो महाराज अर्थात जो केवल बात काटने का कार्य करे। श्रोता काटने का काम आता है ना, तो जो बात काटने का कार्य करता है तो वो होता है श्रोता। अब तीसरा होता है श्रोता। तो आप ना सोते हैं ना श्रोते हैं, आप जो है श्रोता है जो परीक्षित की तरह बड़े भाव के साथ इस कथा पंडाल में बैठ करके भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए। और कहा कि हे अक्रूर तुम चले जाओ गोकुल और उस गोकुल में जाकर के मेरा संदेश देना कि कंस मामा धनुष यज्ञ कर रहे हैं और उस धनुष यज्ञ पर नंद बाबा कृष्ण बलराम सहित सभी भगवानों को निमंत्रित किया गया है। महाराज अक्रूर ने जब कंस की ऐसी बातें सुनी तो अक्रूर जी के मन में 2 भाव उत्पन्न हुए। पहला भाव तो ये उत्पन्न हुआ कि मैं कितना क्रूर हूं कि आज भगवान को मैं इस कंस को ला करके सौंप दूंगा क्योंकि निमंत्रण देने जा रहे हैं गोकुल में। लेकिन दूसरा भाव ये उत्पन्न हुआ कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जिसके लिए मेरी आंखें तरसती रही, जिसको पाने के लिए मैंने कितनी कठिन तपस्या की, आज मेरा मिलन उस बाकी प्यारी से हो रहा है। ये 2 भाव नहीं उत्पन्न हुआ। संध्या काल का समय हो चुका था। अक्रूर जी रथ हाँकते हुए गोकुल पहुंचे। अक्रूर जी सोचते हैं कि अभी तो संध्या काल का समय है, तो कृष्ण और बलराम तो भी गाय दोहन कर रहे होंगे, तो क्यों ना मैं पहले गौशाला में जाकर के कृष्ण और बलराम का दर्शन करूं। उस समय अक्रूर जी नंद भवन के बाहर अपने रथ को रोकते हैं और चले जाते हैं गौशाला की तरफ जहां कृष्ण और बलराम गाय दोहन करते हैं। भगवान को देखकर उनके मन में बड़ी, वो सोच नहीं सकते कि आज वे अक्रूर जी कितने प्रसन्न हैं कि आज उन्हें परमपिता परमात्मा का दर्शन हुआ है। तुरंत दौड़ते हुए जाते हैं और कृष्ण बलराम के चरणों में साष्टांग होने जाते हैं। इस अक्रूर का प्रणाम स्वीकार करिए, इस अक्रूर का प्रणाम स्वीकार करिए। अक्रूर जी को लगता है कि कृष्ण और बलराम मुझे चाचा कहकर संबोधित करेंगे, क्योंकि वसुदेव जी के छोटे भाई जैसे हैं ना, इसलिए वे चाचा कहकर संबोधित करेंगे। उसी समय कृष्ण और बलराम कहते हैं, चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं, उठिए, हम छोटे हैं आप बड़े हैं, इसलिए आप हमारा प्रणाम स्वीकार करिए, आप हमें प्रणाम मत करिए।
अक्रूर जी की आंखों में आंसू हैं। आज कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को एक कांधे से एक कांधे लगा करके नंद भवन के अंदर लेकर जाते हैं। उस समय नंद बाबा अक्रूर जी का राजोचित सत्कार करते हैं। राजोचित सत्कार अर्थात जिस प्रकार से राजा महाराजा का सत्कार किया जाता है उसी को राजोचित सत्कार कहते हैं। अब चूंकि संध्या काल का समय हो गया था, रात्रि का समय होने जा रहा था, यशोदा मैया बड़ी सुंदर सुंदर भोजन बनाई है। सबने बड़े भाव के साथ भोजन किया। अक्रूर जी बोल नहीं पा रहे थे कि मैं किस तरह से मैं बोलूं कि आज उस पापी कंस ने भगवान को अपने पास बुलाया है। हाथ जोड़कर अक्रूर जी ने कहा कि हे नंद बाबा, मथुरा में कंस धनुष यज्ञ कर रहा है और उस धनुष यज्ञ में आपको कृष्ण बलराम सहित सभी गोपवालों को निमंत्रित किया है। आपको निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो मैया सोचने लगी कि मैं अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं कर सकती। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है और वो कंस तो कितना पापी है, वो तो मेरे लाला को नुकसान पहुंचा देगा। जब भगवान अपने कक्षा में विश्राम कर रहे थे कृष्ण और बलराम, पहले तो यशोदा मैया कहती क्या करूंगी, मैं तो कभी नहीं भेजूंगी अपने पुत्रों को। आप जाकर के उस कंस को कह दो कि ये निमंत्रण हमें स्वीकार नहीं है। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, भगवान की आंखें खुलती है। मैया क्या हो गया, इतनी रोते हो? मैया कहती है कि कन्हैया मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भगवान कहते हैं मैया कहाँ नहीं जाने दूंगी, क्या बात है? वो अक्रूर आए हैं ना, वो मथुरा से निमंत्रण लेकर के आए हैं। वो महापापी कंस धनुष यज्ञ कर रहा है और उस धनुष यज्ञ में तुम्हें भी वहां बुलाया गया है। लेकिन कन्हैया तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं तुम्हारी मैया हूं, तुम मेरे बिना तो रह नहीं सकते, मुझे छोड़कर तो तुम नहीं जाओगे। कन्हैया कहने लगे कि मैया जब कंस ने बुलाया है तो हो सकता है कुछ कार्य हो, कुछ उचित कार्य होगा, इसलिए आज जाऊंगा, कल मेरा काम हो जाएगा, परसों में चला आऊंगा। मैं अब परसों में लौट करके आ जाऊंगा। इधर प्रातः काली की बेला होती है। नंद बाबा गोकुल में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जितने भी गोप ग्वाल है नंद भवन के सामने आकर के एकत्रित हो जाए। जब भगवान कृष्ण और बलराम पीला पीताम्बर पहन करके नंद भवन के डेहरी से उतरते हैं, उस समय यशोदा मैया भगवान के पीताम्बर को पकड़ लेते थे। कन्हैया मत जाना मुझे छोड़कर, मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी। कन्हैया तुम मुझसे नाराज है क्या, तुम मुझसे गुस्सा है क्या, तुम मुझसे इसीलिए नाराज है कि मैं तुझे डांटती थी, तेरे कान पकड़ती थी। आज के बाद नहीं डांटूंगी कन्हैया, आज के बाद नहीं मारूंगी। इसलिए नाराज है ना कि मैंने तुझे उकल से लगाकर रस्सी से बांधा था, इसलिए तुम मुझे छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन आज के बाद ऐसा काम कुछ नहीं करूंगी कन्हैया जिससे तुझे तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन मुझे छोड़कर तुम मत जाना। भगवान कहते हैं नहीं भैया, क्या कोई पुत्र कभी अपने माँ से नाराज हो सकता? अरे मैं तो तेरे कलेजे का टुकड़ा हूं, तुम मेरी मैया है, मैं तुझसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? कभी मन में ऐसा मत सोचना मैया कि मैं तुझसे नाराज हूँ। मैं तो बस वहां जो कार्य है उस काम को समाप्त करके जल्द आ जाऊंगा, कुछ चिंता मत। मैया के हाथ में माखन की कटोरी है। आज मैया नंद भवन के डेहरी पर बैठ जाती है और यही सोचती है कि कन्हैया जब तक तू लौट कर नहीं आएगा तो इस माखन मिश्री को लेकर मैं ऐसे ही बैठी हूँ। कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर मार्मिक चित्रण यहाँ किया गया। देखिए उस माखन मिश्री को लेकर के माँ डेहरी पर बैठ जाती है। जब भगवान डेहरी से बाहर आते हैं, रथ सजी हुई होती है। एक रथ में समस्त गोप ग्वाल नंद बाबा और एक रथ में अक्रूर जी और कृष्ण और बलराम। उस समय भगवान को राधा जी की याद आती है।
दादाजी एक पेड़ के पीछे छुप करके रो रहे थे कि कन्हैया मुझे छोड़कर जा रहा है। भगवान उनके पास जाते हैं और भगवान जिस बंसी को कभी नहीं छोड़ते, जिस बंसी से बड़ी मधुर मधुर भगवान ध्वनि निकालते हैं, उस बंसी को आज राधा जी के आंचल में डाल देते हैं। ये मेरी कन्हैया की लीला है। और कहते हैं कि राधे, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा तुम मेरी इस बंसी को संभाल करके रखना। इधर सभी गोपियां आकर के भगवान को घेर लेती है, कहती है कि कन्हैया कहाँ जाने की तैयारी है? भगवान बोलते हैं कि धनुष यज्ञ हो रहा है, मथुरा वहां जाना, बस कुछ दिनों में काम हो जाएगा तो लौट आएगा। गोपियां भी कहती है कि कन्हैया तुम इसलिए नाराज हो क्या कि जब तुम हमारे घर में माखन की चोरी करने आते थे तो हम तुम्हारी शिकायत नहीं कर सकते। तुमने तो हमें वादा किया था कि तुम कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे, फिर आज क्यों तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? कन्हैया हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, तुम्हारे बिना मर जाएंगे। ये शरीर तो हमने तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दिया है, तुम तो हमारे रोम रोम बसे हुए हो, तुम हमें छोड़कर क्यों जाते हो? गोपियों से भी वही बात कही कि आज जा रहा हूँ, कल काम हो जाएगा, परसों चला जाऊंगा। इधर जब भगवान रथ पर आरूढ़ हुए हैं तो आज वो गोपियाँ रथ के पहिए के नीचे घुसों कि अगर कन्हैया जाना ही है तो हमारे प्राण लेकर के जाओ, क्योंकि हम तो तुम्हारे बिना जीवित तो रह नहीं सकते। इससे अच्छा तो यह है कि तुम हमारे प्राण लेकर चले जाओ। भगवान ने गोपियों को समझाया कि गोपियों में जल्द ही आऊंगा, क्या विश्वास? आगे धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगी। जब वो रथ यमुना जी के किनारे में पहुंची है, अक्रूर जी कहने लगे कि संध्या काल का समय होने वाले कन्हैया, अब मैं यमुना जी में स्नान करके आ जाता हूँ। और जब अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने गए हैं तो जैसे ही डुबकी लगाई है तो जो रूप उस रथ पर बैठे हुए थे उसी रूप का दर्शन आज अक्रूर जी यमुना जी के अंदर करने लगे। बोले बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सुने कि आज उन गोपियों के मन में कैसा भाव है जब आज कन्हैया उन्हें छोड़कर जा रहा है। तो आइए बड़े भाव के साथ सुनिए, गोपियों का भाव सुनिएगा बड़ी ध्यान से। गोपियां कैसा भाव रखती है? जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, ब्रिज छोड़कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर। लेके ग्वालों में घर में आना तेरा, लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रिज में मिला, ब्रिज में मिला, स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ
झोले बोलिए मथुरा धाम की। कंस ने गोप वालों के रहने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था की थी कि वहां रहेंगे, भोजन करेंगे। संध्या काल का समय हो चुका था, सबने बढ़िया प्रेम से भोजन किया, रात्रि में शयन किया। और जब प्रातः काल की बेला हुई तो गोपवाल कन्हैया से कहने लगे कि कन्हैया अब पहली बार तो अब भगवान की लीला देखते जाइएगा। गोपवाल कहने लगे कि कन्हैया पहली बार तो मथुरापुरी में आए हैं, चलो थोड़ा सा विचरण करके घूम घाम करके आ जाए। कन्हैया कहने लगे ठीक है, पहले नंद बाबा से तो पूछ लो, उनकी आज्ञा हो तब जाए। भगवान कहने लगे कि बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो मथुरापुरी में भ्रमण करके आ जाए। बाबा ने कहा कि ठीक से जाना, अच्छे से जाना, शैतानी मत करना। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, चुपचाप जाऊंगा और चुपचाप आ जाऊंगा। आप सभी गोपवाल कृष्ण और बलराम मथुरापुरी का भ्रमण करने निकले। आज वो मथुरापुरी की स्त्रियां जब भगवान को देखती है तो उनके रूप पर मोहित हो जाती है, मन में ये भाव रखती है कि कितना सुंदर बालक है। आज से पहले तो ऐसा बालक मैंने कभी देखा था। एक स्त्री तो छत के ऊपर जाकर के गुलाब के फूल की बरसात करती है, हे कृष्ण स्वागतम स्वागतम, इस मथुरापुरी में तुम्हारा स्वागत है। भगवान मथुरापुरी में धीरे आगे बढ़े। उसी समय एक रजक जिसके हाथ में बहुत सारा वस्त्र था और वो वस्त्र किसी और का नहीं, वहां के राजा कंस का था। वह उस वस्त्र को धोने जा रहा था। गोप वालों ने कहा कि कन्हैया देखो ना, ये भैया कितने सुंदर सुंदर वस्त्र रखे हैं, इनसे कहो ना हमें भी ऐसे वस्त्र पहनने की इच्छा, इनसे कहो ना हमें दे दे। भगवान बोले कि भाई देखो मथुरापुरी में नए नए आए हैं, किसी से जान पहचान नहीं है। अब वो गोकुल थोड़ी है कि वहाँ चुपचाप जाकर के जैसे माखन की चोरी करते थे, यहाँ भी वैसे ही करें। अब नई जगह है तो नई पहचान बनानी पड़ेगी। भगवान कहते हैं मैं बात करके देखता हूँ। भगवान ने कहा कि भैया ये जो वस्त्र है ये हमें मिल जाएंगे, ये गोप वालों को पहनने की बड़ी इच्छा है। उस रजक ने कठोर शब्दों में कहा, अरे गोकुल का रहने वाला ग्वाला, अरे माखन की चोरी करने वाला, तो इस वस्त्र को लेने की बात करता है। तेरा तो इस वस्त्र पर अधिकार भी नहीं है और तू इस वस्त्र को लेने की बात करता है। भगवान ने कहा कि जब मैं प्रेम की भाषा बोलता हूँ तो ये मुझसे कठोर शब्दों में प्रयोग करता है। भगवान ने अपने दोनों हाथों को बांधा है, जैसे ही रजक के सिर पर प्रहार किया है कि रजक का गोविंदाय नमो। भगवान ने रजक का उद्धार कर दिया, मारा नहीं है, किसी को मारते नहीं है, उद्धार किया है। झाड़ू लगने लगा उस कपड़े में। गोपवाल कहने लगे कन्हैया ये तो वस्त्र में मजा नहीं आ रहा है, ये थोड़ा जब तक टाइट फिटिंग ना हो जाए ना तब तक अच्छा नहीं लगेगा। भगवान बोलते चलो देखते हैं कोई व्यवस्था आगे तो बढ़ो। जाते रहते हैं तो बीच में एक दर्जी का दुकान रहता है। वो दर्जी दूर से देखता है, हाथ जोड़ करके कहता है आपकी आज्ञा हो तो आपके वस्त्रों को बढ़िया मैं आप सबके साइज में बढ़िया अच्छे से फिटिंग कर दूं। भगवान बोलते ये भला आदमी लगता है, ये एकदम प्रेम की भाषा बोल रहा है। भगवान गोप वालों को सभी वहां बैठे, आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए आसन पर, तब तक मैं यहाँ सब कपड़े को बढ़िया अच्छे से सिलाई कर देता हूँ। आप सबका बढ़िया नाप वाप लेकर के एकदम बढ़िया से सब एकदम कपड़ा टाइट फिटिंग। और भगवान ने फूलो फलो अनेक अनेक उस दर्जी को आशीर्वाद दिया।
अब वो बढ़िया कपड़ा भी पहन लिए, मस्त टाइट फिटिंग कपड़ा, फिर भी गोप ग्वालों को संतुष्टि नहीं होती। गोप ग्वाल कहते हैं कि कन्हैया अब कपड़ा तो बढ़िया पहन लिए, अब माला पहन लेते तो और आनंद आ जाता है। भगवान बोले कि इसकी भी व्यवस्था देखते हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण आगे चलते हैं। कंस का एक बगीचा होता है जहाँ से सुदाम नाम का माली रोज फूल तोड़ तोड़ करके उनके लिए माला माला पहनाता है। आज उस बगीचे में भगवान प्रवेश करते हैं और वो माली हाथ जोड़ करके भगवान का स्वागत करता है। आइए प्रभु स्वागत है, आइए प्रभु स्वागत है। सब बढ़िया गोप ग्वालों को बैठाते हैं। भगवान कहते हैं कि भैया अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे गोप ग्वालों को माला पहनने की बड़ी इच्छा है, आप इन सबको माला पहना दीजिए। वो माली सोचता है कि रोज तो कंस को पहनाता है यूं, आज इन गोप ग्वालों को अपने हाथ से माला पहनाते हैं। सबके लिए बढ़िया सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल तोड़ करके सबको माला पहनाते हैं और कृष्ण और बलराम को भी अपने हाथ से सुदाम नाम का माली माला पहनाते हैं। भगवान कहने लगे कि हमारे सभी गोप ग्वालों को चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाने की बड़ी इच्छा है ना। अब वो कुब्जा तो भगवान के रूप पर मोहित हो, और जब भगवान के रूप पर मोहित हुई तो न शब्द तो निकला ही नहीं, आपकी जैसी इच्छा। सभी गोप ग्वालों के मस्तक पर चंदन लगाया, कृष्ण और बलराम के मस्तक पर चंदन लगाया, और उस चंदन के बदले भगवान ने क्या किया? भगवान ने उस कुब्जा के दोनों हाथ को अपने हाथों से पकड़ा, अपने पैर के अंगूठे से उस कुब्जा के दोनों पैर के अंगूठों को दबाया, और जैसे ऊपर की तरफ खींचा है तो कड़कड़ की आवाज करती हुई कुब्जा से भी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। मनेंद्र गिरी पर्वत पर भगवान परशुराम तपस्या कर रहे थे। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी गहराई में करके जाऊंगा। मनेंद्र गिरी पर्वत पर भगवान परशुराम तपस्या कर रहे थे। बोले परशुराम भगवान की। और एक छोटा सा बालक उस पर्वत को गेंद की तरह उछाल उछाल करके खेल रहा था। परशुराम की तपस्या में विघ्न पैदा हो गया। फरसा निकाल करके उस बालक को मारने के लिए आ गया। उसने क्षमा याचना की कि हे प्रभु, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो बालक कोई और नहीं, वो बालक कंस था, मुझे क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने कहा क्षमा तो कर दूं, मैं क्षमा एक शर्त पर करूंगा, ये शिव जी के द्वारा मुझे धनुष प्राप्त है, अगर इस धनुष को तू एक बार भी अगर प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उस बालक ने कहा कि ठीक है। अब उस धनुष को परशुराम जी ने उस बालक को दे दिया, और एक बार ही प्रत्यंचा नहीं बल्कि उस बालक ने उस पर 100 बार प्रत्यंचा चढ़ाई, जिससे प्रसन्न होकर के उस धनुष को भगवान परशुराम ने उस बालक को दे दिया, जिसका नाम कंस था। तो वहीं से ये शिव जी के द्वारा परशुराम भगवान को प्राप्त हुआ था, और परशुराम भगवान ने इस धनुष को कंस को दिया था। लेकिन ये भी कहा था कि जिस दिन अगर ये धनुष टूट जाएगी, समझ लेना तेरा गोविंदा नमो नमः हो जाएगा। भगवान ने क्या किया? यज्ञ कल होने वाली थी, लेकिन भगवान ने आज ही उस धनुष को उठाया है और दोनों ओर से तोड़ा है कि कड़कड़ की आवाज करके धनुष टूट गई है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उस धनुष के टूटने की आवाज कंस के कानों तक पहुंच गई। कंस समझ गया कि अब मेरा कान आ चुका है। इधर भगवान सब लीला करके पुनः धर्मशाला में जाते हैं। प्रातः काल यज्ञशाला में धनुष यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो जाती है। उस कंस ने कुवलिया पीठ हाथी को, अब ये कुवलिया पीठ हाथी कंस के पास कहां से आया? तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ये हाथी है जरासंध की। कंस की 2 पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति, और इनके पिता का नाम है जरासंध, अर्थात कंस के ससुर कौन है? जरासंध। ये हाथी है जरासंध की, और उस हाथी में 100 हाथियों का बल था। कोई मामूली इंसान उसे पकड़ नहीं सकता था।
अब वो हाथी जो है किसी तरह से उनके राजभवन से, जरासंध के राजभवन से छूटकर निकल गया। अब सेनापति बेचारे पकड़ने गए, कहां से पकड़ पाए। उसी समय यमुना जी के किनारे एक छोटा सा बालक खेल रहा था। उसने सुना कि कोई हाथी को पकड़ो की आवाज कर रहे हैं। उसी समय उस छोटे से बालक ने जो यमुना जी के पास खेल रहा था, उस हाथी के सूंड को पकड़ा है और पकड़ करके धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। जरासंध बड़े प्रसन्न हो गए उस बालक से। वो बालक भी कोई और नहीं, कंस ही, बड़ा पराक्रमी था कंस। और जरासंध ने प्रसन्न होकर के अपने दो पुत्री अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ कराया और दहेज के रूप में उसी कुंवरिया पीठ हाथी को उन्हें प्रदान कर दिया। यज्ञशाला के बाहर कंस ने आज्ञा दे दी महावत को कि इस कुंवरिया पीठ हाथी को खूब मदिरा पान कराओ। इतना मदिरा पान कराओ कि जब कृष्ण और बलराम यहाँ से आए तो इस यज्ञशाला के अंदर नहीं आने चाहिए, उन्हें मार डाला। उस महावत ने खूब मदिरा पान कराया कुंवरिया पीठ हाथी को। जब भगवान कृष्ण और बलराम यज्ञशाला के समीप आए तो कुंवरिया पीठ और हाथी में युद्ध छिड़ गया। कभी कुंवरिया पीठ हाथी वार करता था तो कभी भगवान वार करते थे। लेकिन जब वह कुंवरिया पीठ हाथी भगवान को अपने सूंड में लपेट लेता था तो भगवान फिसल करके पृथ्वी पर गिर जाते थे, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान का शरीर तेल के जैसा चिकना है। भगवान का शरीर तेल के जैसे चिकना है, इसीलिए जब वो हाथी अपने सूंड में भगवान को लपेट लेता था तो भगवान फिसल करके पृथ्वी पर गिर जाते थे। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान ने कुंवरिया पीठ हाथी के सूंड को पकड़ा और पकड़ करके धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। कुंवरिया पीठ हाथी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मथुरा के लोग जब कृष्ण और बलराम को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, तो उनके मन में कई भावनाएं जागृत होती है। कोई ने पुत्र के रूप में देखता है, कोई ने पिता के रूप में देखता है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तैसी। अलग अलग रूप में अलग अलग भाव से मथुरा के निवासी, मथुरा के लोग भगवान का दर्शन करते हैं। कंस के पास दो पहलवान थे, चारुल और मुष्टिक। कंस ने आज्ञा दे दी कि जाओ कृष्ण और बलराम को मार दो। इधर मल युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान चारों मुष्टिक के पास जाकर कहने लगे कि भैया आप इतने बड़े पहलवान, इतने लंबे चौड़े और हम छोटे से, हम कहां से आप युद्ध कर पाएंगे। लेकिन वो भगवान को पहचान गए थे। हाथ जोड़कर कहने लगी कि जो गिरिराज पर्वत को उठा सकता है, जो कालिया नाग मर्दन कर सकता है, जो कुंवरिया पीठ हाथी को मार सकता है, वही कोई मामूली बालक नहीं होता। हम आपको पहचान गए हैं भगवान, और हम तो चाहते हैं कि आपके हाथ से ही हमारा उद्धार हो, क्योंकि अगर हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे तो कंस हमें मार देगा। इससे तो अच्छा यह है कि परमपिता परमात्मा के हाथ से हमारा उद्धार हो जाए। इधर चारों से भगवान कृष्ण भिड़ गए और मुष्टिक से बलराम जी भिड़ गए। घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। अंत में भगवान से कृष्ण ने चारों का उद्धार किया है और बलराम जी ने मुष्टिक का उद्धार किया है। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान के। अब तो मामा जी तो बढ़िया ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। डर भी लग रहा है क्योंकि मेरा काल आ चुका है। भगवान छलांग लगा करके कंस के राज सिंहासन के पास पहुंच जाते हैं। उस समय वो कंस भगवान को अपनी माया का दर्शन कराता है। लेकिन कहा जाता है कि जब माया पति हो, जब माया का भी पति हो, तो माया क्या बिगाड़ सकती है भगवान का। बार बार वो कंस अपनी माया का दर्शन कराते हैं। भगवान कहते हैं अरे मैं तो मायापति हूँ मामा जी, आपकी माया का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसी समय भगवान ने तनिक मात्र के लिए भी विलंब नहीं की। कंस के केश को पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए आज भगवान ने कंस को अपने गोद में सुलाया है। दोनों हाथों को बांध करके कंस के वक्ष स्थल पर प्रहार किया है कि कंस का गोविंदाय नमो।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। आकाश से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी, झांझर ढोल मंगाड़े बढ़ने लगे, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे और सभी भक्त भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। को छोड़ के एक दिन उड़ जाएगा प्राण पर राधे, भज राधे गोविंदा रे भगले, भज राधे गोविंदा। एक बार सभी बोलेंगे दोनों हाथ उठा के, राधे 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 राधे। तन पिंजरे को छोड़ के तन पिंजरे को छोड़ के उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। राधे राधे गोविंदा रे भगले, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा रे भगले, राधे राधे गोविंदा। मन पिंजरे को छोड़ के मन पिंजरे को छोड़ के उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। राधे राधे गोविंदा रे भगले, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला।
जिसे पहन पुष्पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे, प्रेम दीवानी मीरा रे। उस चारण को माफ करन से, उस चारण को माफ करन से मत कर तू अब बंदान। जय हो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। तन पिंजरे को छोड़ के, तन पिंजरे को छोड़ के, तन पिंजरे को छोड़ के, तन पिंजरे को छोड़ के उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। ये इस कीर्तन की अंतिम लाइन है और आप सभी से प्रार्थना की दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। बोलिए वाके बिहारी लाल की। और एक बार सभी बोलेंगे जोर से, राधे राधे, राधे राधे हैं। और पुनः मथुरा का राजा उग्रसेन को बना दिया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया अब वादा तो याद है ना, गोकुल में क्या बोल करके आए थे कि आज जा रहा हूं, कल काम हो जाएगा, परसों चलाऊंगा। लगता है इंद्र देवता बड़े ही प्रसन्न होने वाले हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान का विवाह है तो प्रसन्न होंगे, क्यों नहीं भाई, पूरे सभी देवता तो विवाह का दर्शन करने आएंगे ना। नंद बाबा कहते हैं कि वो वादा याद है कि नहीं जो अपनी माँ से कह कर आए थे, आज जा रहा हूँ, कल काम हो जाएगा, परसों चला आऊंगा। भगवान बोलते हैं याद है बाबा, लेकिन अभी मेरा कुछ कार्य मथुरा में बचा हुआ है, आप लोग अभी लौट जाइए, आप गोप ग्वालों को लेकर के लौट जाइए। अभी मेरा कुछ कार्य बचा हुआ है, मैं जब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं पुनः गोकुल को प्रस्थान करूंगा। आज बाबा कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अपना वादा भूलना मत, वादा हमेशा याद रखना। भगवान बोले कि अब चिंता मत करिए, मुझे अपना वादा याद है। और ऐसा कहकर आज गोप ग्वालों को लेकर के नंद बाबा लौट जाते हैं। आप सबको पता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके विद्या अध्ययन की तैयारी की जाती है, उन्हें विद्यालय भेजा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान ने कंस का उद्धार किया उस समय भगवान की उम्र 11 वर्ष और 58 दिन की थी। कितने दिन? 11 वर्ष और 58 दिन। आज मैया देवी सोचती है कि हमारा लाला बड़ा हो गया है, अब इन्हें विद्या अध्ययन करने के लिए भेजना चाहिए। तो आज वसुदेव माता, वसुदेव जी और देवकी मैया कृष्ण और बलराम को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। कहाँ? सांदीपनि ऋषि के आश्रम में। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुत गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पोऽपि संमृतः। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में देवकी मैया और वसुदेव जी कृष्ण और बलराम को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। और वही उनका मिलन जिसकी आप कथा कल सुनेंगे, सुदामा ब्राह्मण की कथा, उसी आश्रम में
सुदामा जी से भगवान का मिलन होता है। और कितने दिन में भगवान अपने विद्या अध्ययन पूरी करते हैं। बंधु ध्यान देना, रामचरितमानस में जब भगवान श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने गए थे तो उन्हें 62 दिन उन्हें विद्या अध्ययन करने में लगा था वशिष्ठ मुनि के यहाँ। और आज जब भगवान सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने गए हैं तो उनको 64 दिन का समय लगा है, अर्थात 2 दिन ज्यादा। भगवान श्री रामचंद्र जी को 62 दिन और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को 64 दिन। और 64 दिनों में भगवान श्री कृष्ण और बलराम समस्त कलाओं से, समस्त विद्याओं से पारंगत हो गए। अब जब गुरु हमें शिक्षा देता है तो अंत में गुरु दक्षिणा जो है दी जाती है गुरु जी को। भगवान कहते हैं कि ऋषिवर हमारी अध्ययन तो पूरी हो गई है, अब आपको जो गुरु दक्षिणा मांगनी हो मांग लीजिए। गुरु माता कहती है कि कन्हैया मुझे तो एक ही गुरु दक्षिणा चाहिए, मेरे 2 पुत्र हैं और उन दोनों पुत्रों को यमराज अपने पास लेकर के चला गया है, अगर उन दोनों पुत्रों को तुम मुझे ला करके दे दोगे तो मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाए। आज भगवान यमराज के पास गए हैं और दोनों पुत्रों को ला करके गुरु माता को प्रदान कर दिए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। आज भगवान की गुरु दक्षिणा पूरी हुई। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 6वां दिवस, आप सबको पता है आज भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह में हम सब सम्मिलित होंगे। कल की कथा में, कल सुदामा चरित्र की कथा, भगवान के 16,108 विवाह, और कल परीक्षित मोक्ष, कल राजा परीक्षित का मोक्ष हो जाएगा और हमारी पूजनीय माता जी को भी भगवान की शरण प्रदान हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सब भी बड़े भाव के साथ इस कथा को श्रवण करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया देवकी को एक दिन लगने लगा कि बहुत दिन हो गए हैं मैंने कन्हैया को अपने हाथ से भोजन बना करके जी खिलाया, इसलिए आज स्वयं मैया देवकी रसोई घर में जाकर के भगवान के लिए भोजन बनाती है, 56 प्रकार के भोजन। इधर भगवान आसन ग्रहण करके बैठे हुए, नेत्र बंद है और भगवान आसन पर भोजन ग्रहण करके बैठे हुए हैं। जब देवकी मैया भोजन की थाली भगवान के सामने रखती और कहती कि कन्हैया भोजन आ गया, भोजन प्रारंभ करो। उस समय जैसे भगवान अपने नेत्रों को खोलते हैं तो भगवान की नजर उस माखन मिश्री के कटोरी पर पड़ जाती है। जैसे भगवान की नजर उस माखन मिश्री की कटोरी पर पड़ती है तो भगवान की आंख से आंसू निकलने लगते हैं। आज भगवान को यशोदा मैया की याद आने लगती है। भगवान सोचते हैं कि आज तो मुझे अपने हाथ से खिलाने वाला भी कोई नहीं। यशोदा मैया तो मुझे अपने गोद पर बैठा करके मुझे माखन मिश्री खिलाती है। और आज भगवान ने भोजन का त्याग कर दिया और छत के ऊपर में जाकर के उत्तर दिशा की ओर देख करके भगवान मैया को याद करने लगे। उन चलती हुई हवाओं से भगवान कहते हैं कि हे हवा, जाकर के मैया को मेरा संदेश दे, मैया को यह संदेश दे कि तेरा लाला यहाँ ठीक है। बस इतना है कि उसे भोजन कराने वाला कोई नहीं। मैया तू थी तो अपने गोद में बैठा करके हमें भोजन कराती थी, लेकिन आज तो भोजन कराने वाला भी कोई नहीं है। भगवान उत्तर दिशा की ओर देख करके रो रहे थे, आंख से अश्रु की धारा बह रही थी। उसी समय भगवान के परम मित्र उद्धव जी का आगमन वहां हुआ। बोले उद्धव जी महाराज की।
जो बृहस्पति देव के पुत्र हैं, जिनका नाम है उद्धव, भगवान से कहने लगे कि कन्हैया तुम्हारी आंखों में आंसू, अरे तुम्हारे लिए तो सारा संसार रोता है, आज तुम किसके लिए रो रहे हो? भगवान कहने लगे कि उद्धव आज मुझे मेरी नैया की बड़ी याद आ रही है, उस गोकुल की बड़ी याद आ रही है जहाँ बचपन में मैंने अपना सारा जीवन बिताया था। नंद बाबा की याद आ रही है, उन गोपियों गोप वालों की याद आ रही है। उद्धव क्या तुम मेरा एक काम करोगे? उद्धव ने कहा बोलो ना कन्हैया, क्या तुम मेरा संदेश लेकर के उस ब्रज की भूमि पर जाओगे? भगवान ने यह लीला इसलिए की थी क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। उद्धव जो है निर्गुण ब्रह्म का उपासक था, उसे अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था, इसलिए उस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने सुंदर लीला रची थी। उद्धव ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं चला जाऊंगा। आज भगवान सबके लिए पत्र लिखने लगे, एक पत्र नंद बाबा के लिए, एक पत्र यशोदा मैया के लिए, एक पत्र गोप बालों के लिए, एक पत्र राधा जी के लिए और एक पत्र गोपियों के लिए। और उन सब पत्रों को उद्धव जी के हाथ में दे दिया। और केवल पत्र ही नहीं, जिस मोर के मुकुट को भगवान अपने सिर पर धारण करते हैं, उस मोर के मुकुट को निकाल करके उद्धव जी के सिर पर पहना दिया। जिस पीले पीतांबर को भगवान धारण करते हैं, उस पीले पीतांबर को उद्धव जी को पहना दिया गया। और यहाँ तक कि जिस रथ पर भगवान आरूढ़ होते हैं, उस रथ को भी आज भगवान उद्धव जी को प्रदान कर दिए कि हे उद्धव जाओ तुम